गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को चैप्टर सेकेंड बायोलॉजी है ना, साइंस की बुक में ये क्या है आपका 7 लेसन में मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताना जा रही हूँ। जैसे आप लोग क्या कर चुके हैं, पहला लेसन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, है ना। तो पहले लेसन में जो लिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बार बार मैं भी फर्स्ट लेसन पढ़ा रही थी, बट बार बार वही चीज़ रिपीट करना ठीक नहीं है ना। तो अब आपका भी इस तरह से, आपका भी टाइम, तो जितना पढ़ाया गया, लिखाया गया है, उसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय लेसन चैप्टर का नाम क्या है। पहला लेसन क्या था, जैव प्रक्रम। ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा था, किस जो है जंतुओं में, पादपों में, ठीक है, सभी के बारे में आपने पढ़ा रहा होगा अच्छे से। जैव प्रक्रम, पाचन तंत्र वगैरह पढ़े रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं, इसमें नियंत्रण एवं समन्वय, मैं इसको पहले इंट्रोड्यूस आपको करा रही हूँ। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब सीधे क्या होता है कि नियंत्रण मीन्स होता है कंट्रोल, है ना। क्या होता है, कंट्रोल करना। ठीक है, और एवं समन्वय का मतलब होता है तालमेल बैठाना। ठीक, तो तालमेल बैठाने के लिए मैं अब देखिए कैसे क्या करना है आपको, इसको हम आपको रिपीट कराने जा रहे हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो भी सजीव जीवित रहने वाले प्राणी हैं, वो अपने ही पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, जो भी काम होता है। ठीक है, दूसरी बात, पर्यावरण में, अब यहाँ देखिए, पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाता है। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, रिपीट करें क्योंकि लर्न भी कर लीजिएगा साथों साथ। पर्यावरण, जो भी आपका पर्यावरण, जो भी इन्वायरमेंट है ना, उसमें जो भी हो रहा परिवर्तन, जैसे अब ठंड, गर्म, बरसात, है ना, तो उन पर्यावरण में सजीव अनुक्रिया यानी कि अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उस पर नियंत्रित करते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, ये आपको भी महसूस होता होगा, सबको महसूस होता, हम हो या आप जो भी सजीव हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जो भी पर्यावरण में, यानी जो भी सजीव पर्यावरण में, सीधा साधा शब्द सुन लीजिए, जो भी सजीव पर्यावरण में अपने ही पर्यावरण में अनुक्रिया करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, जो महसूस करते हो आप महसूस करते हो, प्रकाश आपको मिलता है, देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, उजाला मिलता है, ऊष्मा, है ना, हीट, ठंडा, मौसम ठंडा, है ना, कोई चीज़ आप टच कीजिए, आपको महसूस होता होगा, है ना, कि कोई चीज़ ठंडा है, गर्म है, क्या है। ठीक है, ध्वनि, आवाज़ सुनते हैं, सुगंध महसूस करते हैं नाक का, यानी जितने भी आपकी होल बॉडी में सब तरह के जो भी नियंत्रण, देखिए अब यहाँ पे सबको एक, सबका अलग, जैसे नाक का काम सूंघना है ना, आपको भी पता, स्पर्श करके आप स्पर्श करना, यहाँ कोई चीज़ टच करके आप स्पर्श करते हो, है ना, छूते हैं, जानते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि पौधे एवं जंतु, जो पौधे होते हैं उनका अलग है, और जो जंतु हैं इन लोगों का अलग होता है ना। तो चलिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ये देखिए क्या होता है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है जंतुओं में। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। जैसे जंतुओं में किसके द्वारा किया जाएगा, दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाएगा, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, ये नियंत्रण एवं समन्वय एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं तंत्रिका तंत्र के बारे में लेकर के। जैसे आपके घर में वायरिंग हो रही है ना,
आप इतना तो खुद हो अंडरस्टूड अपने आप में भी है ये बातें। वायरिंग हो रही है अगर, तो वायरिंग में एक क्या करते हैं, वहाँ से मेन केबल का तार जाता है ना। उससे क्या किया जाता है, उससे तमाम सारे देखते होंगे आप, उससे तार निकल के कहीं इसका बल्ब का स्विच है, तो कहीं पे जो है फ़ैन का स्विच है ना। तो सबका अलग अलग होता है। तो ये क्या करते हैं, उसी से नर्व निकले रहते हैं। वो जो आपका तार केबल के तार से अलग अलग स्विच के लिए लगाया गया है ना, ये क्या है आपका सीधा तार है, ठीक है। तो तार जो दिखाया गया है इसको मैं आपको बता दूं, ये अब फैन चल रहा है, ये नर्व है ना, ठीक है। तंत्रिका नर्व सिस्टम जो भी है ना। अब देखिए क्या होते हैं यह सभी अब के नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया। तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है। देखिए जो भी होता है न्यूरॉन भी कहते हैं। ऐसे आपके सर के पीछे आप देखिए, अभी मैं आपको एक फिर से और बता रही हूँ, सर के पीछे जो पार्ट होता है ना, तो उससे आप क्या करते हैं, वहीं से पीछे से नर्व निकला जो आपको क्या करते हैं, दिमाग से ऐसे क्या करता है, मतलब जो भी हो यहाँ नर्व सीधा क्या करे, महसूस कराता है आपको, और आप अपने दिमाग से किसी चीज़ को पहले महसूस करते हो, ठीक है। तो उससे आपको पता लगता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। जैसे आपने लाइट प्रकाश है तो पहले हमारे दिमाग में तुम्हारी हाँ यहाँ उजाला हो रहा है, ठीक है। तो यही सब है। अब आगे चलते हैं। सूंघ रहे हैं तो भी आपका पहले दिमाग महसूस करता है, महसूस सीधा आपको महसूस होता है। टेस्ट ले कुछ भी पहले आपको सबसे पहले आपका वहाँ नर्व काम करता है ना, न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। सीधा सीधा यही होता है। अब मैं बता दूँ आपको तंत्रिका एक क्या होता है, ये जाल, जैसे वही जाल पूरा है फैला रहेगा है ना पूरी बॉडी में, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, ठीक है। और यह क्या करता है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा। अब विद्युत आवेग अभी देखिए केबल का एग्जाम्पल मैंने सीधा सा दे दिया आपको, ठीक है। जो ये क्या करता है, आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, ठीक है। तो आप महसूस करते हो पहले, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, एक भाग से दूसरे भाग में है ना पहुंचाएगा। फिर ग्राही रिसेप्टर्स, देखिए क्या होता है, ये ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत क्या होते हैं, सिर होते हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में क्या होते हैं, स्थित होते। ज्ञानेंद्रियाँ आपको कितने कितने हैं ज्ञानेंद्रिय, देखिए 5, कान, आँख, त्वचा, नाक है ना, और जीभ, ठीक है। तो ये सभी रिसेप्टर्स जितने भी हैं, देखिए ये क्या करें, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, है ना। क्या करते हैं, वातावरण में क्या हो रहा है, आपके कहाँ पे हैं आप, है ना, वो क्या करते हैं, जो भी होते हैं एक्सेप्टर्स, वही ग्राही एक्सेप्टर्स भी बोल सकते हैं आप, रिसेप्टर्स भी बोल सकते हो, है ना। तो ग्राही क्या करते हैं, ये तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत क्या होते हैं, सिरे होंगे, और वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते ये हैं। ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। कान क्या काम करता है, सुनना, शरीर का संतुलन, जिस हिसाब से संतुलन होगा, अभी देखिए जरूरी नहीं बहुत तेज है, वो सब संतुलित ऑलरेडी होते ही हैं उसमें। आँख प्रकाशग्राही, प्रकाश को लेता है, ग्रहण करता है आपको, है ना, आप महसूस करते हैं, है ना। फिर त्वचा तापग्राही, ठीक है, देख तापग्राही गर्म एवं ठंडा स्पर्श, त्वचा बताएगा, ताप का महसूस कराएगा कि ताप आप लेते हो, ग्रहण करते हो, तो ताप का आपको ये बताए, जैसे क्या है, गर्म एवं ठंडा महसूस कराता है कि गर्म है त्वचा, है ना। स्किन जो भी होती है आप छू के ही तो पता लगाते हैं, है ना। और गर्मी मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, सब महसूस करें। तो स्पर्श से भी इसका रिलेशन है, क्योंकि बिना टच किए भी नहीं, आप टच भी कर सकते हैं, स्पर्श करके भी आप बताते हैं, है ना।
जैसे ये तो बॉडी आपकी जो है स्किन में गर्मी हो रही ठंडी वो तो बताएगी, लेकिन कोई चीज़ ठंड है गर्म आप स्पर्श करके ही तो पता लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है जो है घ्राणग्राही, नाक, जैसे कोई भी क्या होता है गंध का पता लगाना, है ना। ये क्या करती है कि कोई गंध कैसी है, नाक आपकी पता लगाती है। जीभ रस संवेदी ग्राही, मतलब स्वाद, सीधा स्वाद का पता लगाती है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको कल बताऊंगी किसके बारे में, तंत्रिका, किस तंत्र के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, ठीक है, न्यूरॉन। यह तंत्र की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब फिर नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना, इसको अच्छे से फिर मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम बना के, ठीक है। तो अभी इतना पढ़ लीजिएगा, हैं, समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं फिर आपको लिखाऊंगी भी, है ना। ओके बेटा, बस बाय। बस अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे कल बताऊंगी।